किया है, बिना शिवजी के परिपूर्ण अनुग्रह के किसी को भी भगवान की भक्ति आज तक मिली नहीं। विराज हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बड़े अद्भुत फक्कड़ महापुरुष थे। जिन लोगों ने उनका जीवन दर्शन किया है, उनका दर्शन करके लगता था कि सैकड़ों साल पहले महात्मा कैसे रहते होंगे। एक लंगोटी, एक ही साफी, एक ही ये चला, दूसरी लंगोटी नहीं, दूसरा गमछा नहीं, दूसरी साफी नहीं। जब देखो तब नीम वृक्ष के नीचे बैठे हुए, खाली तखत पर, कोई आसन नहीं। ठंडी गर्मी बरसात, खूब वर्षा होती तो वो मतंगा कहते साधुओं में, तू माँ का, उसको जटाओं पे रख लेते। खूब पानी बरसता तो कहते वाह आज राम जी खूब स्नान करा रहे हैं, वाह खूब राम जी स्नान करा रहे हैं। और जब बादल छटते प्रकाश होता तो शरीर चमकने लग जाता उनका। वैसे बढ़िया से नहाते भी नहीं थे कि कोई बढ़िया मल मल के, जीवन में कभी तेल साबुन तो लगा ही नहीं। अद्भुत जीवन था। लगभग 120 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम गए। महान योगी थे। उनके जीवन की एक घटना, महाराज जी कहते थे शिवजी की कृपा बहुत जल्दी होती है। तो खाक चौक में वो महंत पद पर विराजमान हो चुके थे, पर वो चाहते थे कि हम कुछ साधन एकांत में जाकर करें, और जो स्थानधारी होते हैं उनको थोड़ा सा अवकाश कम होता है, व्यवहार में भी समय देना पड़ता है। तो महाराज के गुरु भाई थे, उनके सारे स्थान छोड़ के सवेरे गए कमंडल लेके जमुना जी, और लौट के नहीं आए, चले गए सीधे कार्तिक पूर्णे के बाद। तो पैदल 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 चल के मन में ऐसा भाव जगा कि कागभुसुंडी जी के ऊपर भोले बाबा की कृपा हुई, हम भी अब भोले बाबा की कृपा ही प्राप्त करेंगे, अब उत्तर दिशा का त्याग नहीं करेंगे। हमारे कागभुसुंडी जी भी उत्तर दिशा में बैठे हैं। वो चल पड़े। तो फिर मन में एक आया ऐसा विचार कि उत्तर में तो पीछे जाएंगे, पहले महाकालेश्वर चलो। क्यों? वो महाकाल की ही तो कृपा कागभुसुंडी जी पर हुई थी, तो वहीं चलो पहले। तो वृंदावन से महाराज जी कहते पैदल चल पड़े उज्जैन के लिए, रेल की पटरी के सहारे सहारे। ये बात है सन 1938 की बात है। उन्नीस 1932 में वो महंत पद पर विराजे थे, और 1938 में छोड़ के चल पड़े। तो ये देवास के तरफ पहुंचे। देवास है ना उज्जैन के पास, देवास। तो जंगल में एक शिव मंदिर था, बहुत थके हुए थे। तो शिव मंदिर में ही शिव जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रही बचपन से ही। तो शिव जी का आश्रय मिल गया तो बस निश्चिंतता है। तो वहाँ छोटा मंदिर था, जीर्ण शीर्ण, और थके हुए थे। तो वहीं शंकर जी की जयलहरी की तरफ सिर कर लिया, और छोटा मढ़ी जैसी थी, पूरे शरीर मढ़ी में नहीं आता, आधा पैर बाहर की ओर कर लिए, और ऐसे सिर जलहरी की तरफ करके सो गए। बहुत थके हुए थे तो नींद आ गई, और कहते सोए ही सोए, थोड़े गंभीर निद्रा में सोए ही थे कि अकस्मात
मुझे डमरू का शब्द सुनाई पड़ा, हुड़ुक 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 ऐसे शब्द सुनाई पड़ा। तो एक बार तो हम कांप से गए और हम कुछ सोचें उसके पहले हमको लगा कि मेरी जटा पकड़कर कोई खींच रहा है। तो जटा पकड़ के खींचा तो मैं ऐसे देखा, साक्षात भगवान शिव मेरे अपने हाथ से शंकर जी जटा पकड़ के खींचे। साक्षात भालचंद्र भगवान शिव खड़े हुए, सारा मंदिर प्रकाश से जगमगा रहा है। यहां से उत्तर दिशा की ओर चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा, ये कहा शंकर जी ने। यहां से उत्तर दिशा की ओर चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कहकर के शंकर जी अंतर्धान हो गए। कहते मैं रोया और इसके बाद फिर वहां से चला। निश्चय कर लिया जब तक परिपूर्ण कोई महापुरुष नहीं मिलेंगे मैं उत्तर दिशा का त्याग नहीं करूंगा। जैसे ही आगे बढ़े, ये देवास के जंगल की बात है, तो बोले अगहन का महीना था, कार्तिक के बाद अगहन आता है, ठंड पड़ने लगती है। सवेरे 4 बजे के करीब एक नंगा बालक दिखाई पड़ा। 5-7 बरस का बालक, एकदम नंगा, कोई शरीर पर कपड़ा नहीं, ऐसे जंगल में घूम रहा है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक नंगा, इसको ठंड नहीं लग रही, ऐसे घूम रहा है। तो बोले, हमने कहा ये बालक भगवान, यहां कोई संत रहते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ, यहां से उत्तर की ओर चले जाओ, ऐसे संत रहते हैं जो मिट्टी छू दें तो मिश्री हो जाए। तो बस वो कह के बालक जंगल में चला गया। जंगल तो था ही वहां कि झाड़ी में चला गया भीतर। आगे बढ़े तो एक छोटी कुइया दिखाई पड़ी और वहां एक संत पौड़े थे, पड़े थे। पुराना सा कंबल था और जटा उनके बहुत विशाल थे। चमेली का झाड़ था, चमेली होता ना फूल, चमेली का झाड़, लता चमेली की, तो चमेली के झाड़ पे उनके जटा फैले थे और सामने धूना चैतन्य था और वो ऐसे ऐसे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई साधु आया, उठ के बैठ गए। आओ आओ बालक भगवान, आओ बैठो। महाराज जी को कहा, आओ बालक भगवान बैठो। दंडोत 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 महाराज दंडोत। बोले जैसे ही बैठे, बैठते ही उन्होंने कहा, तुमको भगवान शिव का दर्शन हो चुका है, शंकर जी ने तुमको भेजा है। मार्ग में जो बालक मिला था वो कोई कोलभील का बालक नहीं था, वो सनकादिक भगवान में से साक्षात सनत कुमार जी थे। तुम यहां क्यों आए हो? वहीं चरण पकड़ लेते तो तुम्हारा काम बन जाता, पर चलो उन्होंने भेज दिया, अब कोई बात नहीं, स्नान करो। हमको आश्चर्य हुआ कि ये सारी बात बिना पूछे अपने आप बता रहे, विचित्र महात्मा है। फिर बोले आश्चर्य क्यों करता, बैठ। बैठ गए। आश्चर्य तो था ही कि ये कैसे हो रहा है। फिर बोले जहां हमारा जन्म हुआ था वहां से लेके अब तक क्या किया है तुमने, अच्छा बुरा सब उन्होंने सुना दिया। बोले मन तो मन है, हमारे मन में फिर शंका जगी कि कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि वाले तो नहीं मिल गए, कोई अघोरी अघोरी तो नहीं मिल गए, भगवान जाने कोई तिलक स्वरूप तो है नहीं, कोई वैष्णव बैरागी का चिन्ह तो दिखाई पड़ नहीं रहे, भगवान जाने कहीं ऐसी जगह तो नहीं आ गए। तो वो हंसे, अरे बोले मन की शंका छोड़, स्नान कर।
उन्होंने स्नान किया, स्नान करके धूना पर बिठाया और फिर क्या किया, महाराज जी गदगद हो जाते थे, कहते थे हमको जो चाहिए था उनकी कृपा से हमको मिल गया। उन महापुरुष का नाम था परमहंस श्री रामानुजदास जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे। तो महाराज जी कहते थे कि तीव्र लगन हो, व्याकुलता हो आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार की, तो बोले नारद जी, सनकादिक और सब महापुरुष अभी भी घूम रहे हैं। वे किसी ऐसे साधक को देखना चाहते हैं जिसके मन में ठाकुर जी को पाने की ललक है, व्याकुलता है, कृपा करते हैं। जा पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। भोले बाबा ने कृपा कर दी नरसिंह जी के ऊपर, और नरसिंह जी ने अपने नेत्रों के जल से भगवान शिव पार्वती के चरणों को प्रक्षालित कर दिया। कहा बेटा अब तुम अपने मन में शंका रहित हो जाओ, अब तुम्हारे दुख समाप्त हो चुके हैं, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम हमसे मांग लो। नरसिंह जी बोले महाराज हमने सुना है कि जब किसी भक्त के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो कुछ न कुछ टूटी फूटी वाणी में अपनी आप स्तुति करता है, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता। हाँ बोलो। नरसिंह जी ने कहा जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की। प्रभु के भाल बाल विधुराजय, प्रभु के भाल बाल विधुराजय, गल में ब्याल राज भल भ्राजय, गल में ब्याल राज भल भ्राजय, मस्तक शोभा मस्तक शोभा गंग लहर की, जय जय आशुतोष शंकर की, मस्तक शोभा गंग लहर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की। तन पर बाघंबर मृग छाला, तन पर बाघंबर मृग छाला, उर पर नर मुंडों की माला, उर पर नर मुंडों की माला, नीली
झलकन कंठ जहर की, नीली झलकन कंठ जहर की, नीली झलकन कंठ जहर की, जय जय आशुतोष अवधर की। नीली झलकन कंठ जहर की, जय जय आशुतोष अवधर की। जय हो आशुतोष शंकर की, जय जय विश्वनाथ अवधर की। जय जय आशुतोष शंकर की, जय जय विश्वनाथ अवधर की। जय जय विश्व शिरोमणि दानी, जय जय विश्व शिरोमणि दानी। जय जगदम्बे मातु भवानी, जय जगदम्बे मातु भवानी। जय प्रभु नारायण हित कर की, जय जय आशुतोष अवधर की। जय जय नारायण हित कर की, जय जय आशुतोष अवधर की। जय प्रभु नारायण हित कर की, जय जय आशुतोष अवधर की। जय जय नारायण हित कर की, जय जय आशुतोष अवधर की। जय जय आशुतोष अवधर की। जय जय आशुतोष अवधर की। भोले भाले बालक नरसी की प्रार्थना सुनकर के शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले वत्स मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे वर मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है। मोर दर्श अमोघ जग माही, अमोघ दर्शन है मेरा। रामायणी जी महाराज, ज्ञानी तो होते हैं चतुर, ज्ञानी होते हैं चतुर, और भक्त होते हैं अति चतुर। ज्ञानी होते हैं चतुर और भक्त होते हैं अति चतुर। ज्ञानी चतुर इसलिए हैं कि नाशवान भोगों को छोड़ करके और अविनाशी मोक्ष पद को ले लेते हैं, वो चतुर हैं। और ये तो मुक्ति का भी त्याग करके साक्षात भगवान को ही ले लेते हैं, मुक्ति को नहीं मुक्ति दाता को ले लेते हैं। राम जी ने सारी दुकान कागभूषुंडी जी के सामने खोल दी। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, अष्ट सिद्धि ले लो, नवनिधि ले लो, सब तरह की मुक्तियां ले लो। कागभूषुंडी जी बोले आपकी दुकान की कोई चीज हमें पसंद ही नहीं। आपने जो तिजोरी में बंद करके रखी हमको वो चीज चाहिए। राम जी बोले कौन सी चीज? कहते केवल आपके चरण कमलों की अविरल अविचल अनपायिनी भक्ति। राम जी बोले रे हम तो सोचते थे कि तुम बड़े भोले भाले हो, बहुत चतुर हो भाई। सोनु बायस ते परम सयाना, सुनो बायस ते परम सयाना, सुनु बायस ते परम सयाना, सुनो बायस ते परम सयाना, काहे
मांगे सी असबर दाना। काहे न मांगे सी असबर दाना। विभीषण जी ने क्या मांगा? राम जी ने तो उनको लंका का राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही सब कुछ दीन रघुनाथ। विभीषण जी ने क्या? अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावी। सदा शिव के मन को जो अत्यंत प्रिय है वह भक्ति प्रदान करें। नरसिंह जी चतुर नहीं है, अति चतुर हैं। नरसिंह जी बोले प्रभु मैं तो बालक हूं। शंकर जी बोले इसमें क्या संदेह है? वो हमारे सामने तो बूढ़े भी बालक हैं, क्योंकि मैं विश्वनाथ हूं, सबका गुरु हूं। हमारे सामने तो व्यास वाल्मीकि भी बालक ही हैं, और फिर तुम तो अवस्था में भी बालक ही हो। कहो क्या बात है, बालक है तो क्या? नरसिंह जी बोले बालक कहने का आशय हमारा ये है कि बालक में निर्णय करने की क्षमता नहीं होती है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। हमने कोई वस्तु आपसे मांग ली और उसी वस्तु से हमारा बुरे से बुरा हो गया तो आपका देना व्यर्थ हो गया, हमारा मांगना व्यर्थ हो गया। इसलिए मैं तो अपनी ओर से आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। शंकर जी बोले कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। तो बोले जो आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, सबसे अधिक प्रिय हो, और जिसकी प्राप्ति में मेरा परम परम हित हो, वही आप कृपा करके हमको दे दीजिए। शंकर जी ने कहा पार्वती क्या कहती थी कि तुम ये बालक नहीं है तो सबका पालक है, ये सबका दादा गुरु है। हमारी प्राणों से अधिक प्रिय तो श्री राधा कृष्ण के चरण कमल की भक्ति है। इसने भक्ति रूपी संपत्ति को मांग लिया, प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति को मांग लिया, और मुझे प्राणों से अधिक प्यारे तो युगल श्यामा श्याम, रास विहारिणी रास विहारी, वृंदावन विहारिणी वृंदावन विहारी है। इसने मेरे ठाकुर को मुझसे मांग लिया। देखो ये कहता है कि मैं बालक हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं। अरे रावण मेरा चेला, मेरा भगत, इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान, पर उसने भी तुच्छ वस्तु हमसे मांगी, महामूर्ख के जैसा काम किया। रावण सो विद्वान बड़ो, सोलियो बर तुच्छ कुदेव को मारो, मोही तो नाही हिताहित बोध, अबोध बाल अयान हूँ बाल गमारो। श्री चरणों में यही विनती, मन में प्रभु आप ही सोच विचारो, देहु वही बर मोहि कृपालु, जो लागत है प्रभु आपको प्यारो, आपको प्रिय लगता हो वो दे दीजिए। ये बालक कहता था कि हमको मांगना नहीं आता, पर हम तो कहेंगे बड़े से बड़े पंडितों को मांगना नहीं आता, इसी को मांगना आता है। रावण को मांगना नहीं आया, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मांगना नहीं, इसको मांगना आता है। इसने हमारा सर्वस्व हमसे मांग लिया। इसलिए देखन को यह बालक है, पर पालक लोकन को सो है, को सो लगे। अब लोकी अलौकिक बालक ये, अपनेपन को ही भाव जगे।
यह मांग करे हमरे प्रिय को, हमरो प्रिय तो प्रभु प्रेम पगे, अब देनो परे प्रभु प्रेम इसे, जेहि गुर्जर ते पाखंड भगे। इसको देना पड़ेगा, क्यों? गुजरात की धरती को इसी बालक के माध्यम से मुझे पवित्र करना है। इसलिए नाभाजी ने कहा, जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। गुजरात की धरती को पवित्र कर दिया। और तत्काल भोले बाबा ने उनका हाथ पकड़ा और अंतर्धान हो गए और सीधे वृंदावन में पहुंचे। कहां पहुंचे? हमारे मोहल्ला में बंसीवट यमुना जी में स्नान किया। बोलो गोपीश्वर महादेव की जय। और यमुना जी में स्नान किया। गोपीश्वर महादेव जी जो है ना, उनका भाव मिला उन्हें मानसरोवर में। पुराण के अनुसार गोपी भाव की प्राप्ति मानसरोवर के स्नान से हुई। और स्वरूप दिया श्री यमुना जी ने, श्रृंगार किया। नक्सिक त्रिलोचना गौरांगी सखी के रूप में श्रृंगार किया। कर्पूर गौरांगी सखी के रूप में श्रृंगार किया श्री यमुना जी ने। प्रवेश दिया ललिता जी ने, भाव दिया राधा रानी के स्वरूप मानसरोवर ने, और स्वरूप दिया यमुना जी ने। और तब वे गोपीश्वर के रूप में महारास में प्रविष्ट हुए। भोले बाबा ने यमुना जी में स्नान कराए नरसिंह जी को, और स्नान करते ही वो तो सहचरी स्वरूप में हो गए। और भोले बाबा ने कृपा की तो नरसिंह जी को भी अपने निज स्वरूप की प्राप्ति होगी। नरसिंह जी भी अली स्वरूप में, सहचरी स्वरूप में प्रकट हो गए। देखो, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, महामुनिंद्र भी उस रास की एक झलक पाने के लिए व्याकुल रहते हैं, लेकिन उन्हें मिलती नहीं है। और आचार्य की कृपा हो जाए, समर्थ महापुरुष की कृपा हो जाए, तो उसमें फिर पात्रता अपात्रता कुछ नहीं, तत्काल काम बनता है। तत्काल प्रवेश हो गया, तत्क्षण रास में प्रवेश हो गया। कल हम आ नहीं पाए, बड़ी चूक हो गई हमसे। हमारे राधा कृष्ण जी ने कह दिया कि नहीं आज आप थके हैं, आप मत आना। फिर एक बालक आया हमारे पास, बोले बहुत अच्छा हो रहा। वो मोबाइल में दिखाया उसने। हम सायं संध्या कर रहे थे, जब कर रहे थे तो मोबाइल में दिखाया। ऐसा अद्भुत आपने नरसिंह जी के चरित्र का एकल अभिनय किया। ये भी कोई न कोई विशिष्ट तो हैं, ठाकुर जी ने कोई विशेष रूप में इनको गढ़ के भेजा है। ऐसा कुछ न कुछ अद्भुत है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। एक कृपा से प्राप्त है, साधन से संभव नहीं। इतना अद्भुत भावपूर्ण रास का तो इतना बढ़िया आप दर्शन करा रहे थे कि उस रास में जब नरसिंह जी को प्रवेश मिला, उस अनुभूति को आप कह रहे थे, बहुत अद्भुत। आज भी होगा और शायद कल भी होगा। क्यों? आज भी होगा ना, 8 बजे से। क्या? अरे मौसम सब बढ़िया रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं। आज भी होगा, कल भी होगा, बड़ा अद्भुत। एकल अभिनय इतना अद्भुत है, तो थोड़ा सा कभी इनको समय मिल जाए, ज्यादा नहीं 20 दिन का समय मिल जाए,
और कुछ गोवत्सों को ये अपने निर्देशन में यदि पूरा विधिवत उसको तैयार करावें तो हम समझते हैं कि ऐसी अनुपम भावपूर्ण ये प्रस्तुति भी बहुत अच्छी, लेकिन पूरा जब उस मंचन का स्वरूप प्रकट होगा वो कोई मंडली वाले नहीं कर सकेंगे। ये स्वयं ही इनको थोड़ा सा ध्यान दे के श्रम करें। गोवत्स सब तैयार हो जाएंगे और हम देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई दर्शक भी तो चाहिए ना, तो हम हैं, महाराज जी हैं, दर्शन के लिए तैयार रहेंगे। ये सब संत दर्शन के लिए तैयार रहेंगे। येन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी भी पद्धति से हो सके हम अपने चित्त वृत्ति को भगवान से जोड़ दें, भगवान से हमारा संबंध हो जाए। उत्सव महोत्सव के माध्यम से, कथा कीर्तन के माध्यम से, लीला के माध्यम से हम ठाकुर जी से जुड़ जाएं। तो रास में प्रवेश ही नहीं मिला, रास में प्रवेश ही नहीं मिला, सेवा भी मिल गई। रखा तो गया था हाथ में दीपक, पर युगल के दर्शन करके, इस रास का दर्शन करके इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ श्री नरसिंह जी को। ऊपर से भी मृदंग बज रहे हैं ना। बहुत आनंद हुआ नरसिंह जी को, और श्री नरसिंह जी उनका हाथ ही मशाल बन गया। आश्चर्य की बात है, हाथ ही प्रज्वलित होने लग गया। हाथ जल रहा है, एक दीपक जल रहा है कि मशाल जल रही है, चित्र लिखित से हो गई। बड़ी अद्भुत झांकी थी। लाल लटकंता यौवन मंता, लाल लटकंता यौवन मंता, लाल लटकंता यौवन मंता, लाल लटकंता, लटक रहे वन मंता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, लाल लटकंता यौवन मंता, लाल लटकंता यौवन मंता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, यमुना तीर भीर युवती न की, 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 मध्य राधिका कंता, मध्य राधिका कंता,
लाल लटकंता यौवन मंता, लाल लटकंता यौवन मंता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, लाल लटकंता यौवन मंता, लाल लटकंता यौवन मंता, एकन के कर कंज कपोलन, एकन के कर कंज कपोलन, परिरंभण देत हसंता, परिरंभण देत हसंता, परिरंभण देत हसंता, परिरंभण देत हसंता। किशोरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी, किशोरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, बिहरत केली करंता, बिहरत केली करंता, लाल लटकंता यौवन मंता, लाल लटकंता यौवन मंता, लाल लटकंता यौवन मंता, लाल लटकंता यौवन मंता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, चंदन चर्चित नील कलेवर, चंदन चर्चित नील कलेवर, बसती बने बनमाली, बसती बने बनमाली, केली चलन मणिकुंडल मंडित, केली चलन मणिकुंडल गंड युग स्मित साई, गंड युग स्मित हरि रेह मुग्ध बदूनी करे, विलासिनी विलसती केली परे, हरि रेह मुग्ध बदूनी करे, विलासिनी विलसती। दिव्य रास हो रहा है। रास में युगल का दर्शन करके नरसिंह जी निहाल हो गए। दृष्टि पड़ी घनश्याम की, दई प्रिया को शैन, अति प्रसन्न भुज अंश दे बोले रसमय बेन।
श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी नरसी अली पर और उन्होंने प्रिया जी को सैन दिया। देखो इधर ये नई सखी आई, इसकी ओर तो देखो। ठाकुर जी ने प्रिया जी को क्यों कहा? क्योंकि स्वामिनी तो वही है ना, वे अपनावेंगी तब पूरी तरह ठाकुर जी अपनावेंगे। बिहारी जी तो तब अपनावेंगे जब बिहारिणी जी अपनावेंगी, इसलिए प्रिया जी की ओर देखा तो अति प्रसन्न भुज अंश दे बोले रसमय बेन। अंश पधरा करके गलबहिया किशोरी जी की दे करके इशारा करके कहा, हे स्वामिनी जी, इस नई सखी की ओर तो देखो, या नई सखी के माऊ देखो। यह सहचरी आई नई, यह सहचरी आई नई, लीने हाथ मसाल, या को हाथ ही बन्यो मसाल। कैसी प्रेम विभोरा सखी है। देह गेह की सुधि नहीं, पुनि पुनि होत निहाल। इतना सुनते किशोरी जी प्रियतम के साथ त्वरा में चल पड़ी नरसी अली की ओर, और सहसा श्री किशोरी जी ने नरसी अली को अपनी छाती से लगा लिया। युगल ने भेटा और नरसी जी ने अपना संपूर्ण समर्पण युगल के चरणों में कर दिया। अब भक्त भगवान के मिलन का क्षण कैसा है, उसका सुख क्या है, वहां तो गिरा अनयन नयन बिन बानी, कहने की सामर्थ्य कहां है वाणी में। अद्भुत आनंद है। ठाकुर जी ने कही, सखी को पहचानती हैं आप? मैं पहचानती हूं। मैं अपनी सखी को पहचानूंगी नहीं? ये सखी कौन सी है? पाय प्रवेश निकुंज में, पाय प्रवेश निकुंज में, गोपीश्वर के साथ कृपा दृष्टि लहीनाथ की, ये नरसी भयो सनाथ। आज गोपीश्वरी सखी के आनुगत्य में इसने प्रवेश किया है। महाराज जी, इसका आशय ये है कि उस दिव्य लीला में, नित्य विहार में किसी सहचरी के आनुगत्य में ही प्रवेश संभव है, स्वतंत्र प्रवेश वहां नहीं। अरे नारायण, सामान्य बात नहीं है। कई बार तो ठाकुर जी को भी प्रवेश बिना सखियों की कृपा के नहीं मिलता। जब वे निहोरा करते हैं तब श्री जी की एक झलक उनको मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। जीव के कल्याण को, महाराज जी, जीव के कल्याण को यदि एक शब्द में कहना हो तो वो क्या है? साधक मात्र के कल्याण की बात यदि एक शब्द में कहनी हो तो वो कौन सा शब्द है? उस शब्द का नाम है आनुगत्य। आनुगत्य। आप किसी के हृदय से अनुगत हो जाओ। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे, न कुछ हंस के सीखे हैं और न कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं तो किसी के होके सीखे हैं। किसी को हो जाओ। अब हम तो वो बंबई वाले शास्त्र का ज्ञान रखते नहीं हैं। हमारे अनंत दास जी बैठे हैं, बंबई शास्त्र के आचार्य हैं ये। इनसे पूछो तो ये कुछ न कुछ सुना देंगे, लेकिन हम इनसे सुनेंगे नहीं।
और ना हम इनसे पूछेंगे, नहीं तो ये कुछ ना कुछ सुना देंगे, अपनी मस्ती में सुना देंगे। संसार में भी किसी को कुछ भी मिलता है, सर्वतोभावेन किसी का होकर मिलता है, बिना होए नहीं मिलेगा। पूर्ण अनुगत्य, अनुगत्य की बहुत बड़ी महिमा है। आज गोपीश्वर की के अनुगत्य में नरसिंह जी सनात हो गए। इस दीनहीन कृपया नरसिंह को अंगीकार करें। अब तो श्री ठाकुर जी ने इसको हम जल्दी पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सरस उत्सव ही है, मौसम भी सरस हो रहा है, ठाकुर जी के मनोरथ का भी दर्शन होना है, इसलिए हम थोड़ी शीघ्रता कर रहे हैं इस प्रसंग को समेटने में। ठाकुर जी ने अति प्रसन्न होकर अपनी बनमाला आपको धारण करा दी, अपना पीतांबर उड़ा दिया। श्री किशोरी जी ने चुनरी उड़ा दी, ठाकुर जी ने मोर मुकुट दे दिया, अपना करताल दे दी। और ये जो है ये तानपूरा भी श्री ठाकुर जी के कर कमल से नरसिंह जी को प्रदान किया गया। ये तानपूरा भी दिया और ये करताल भी नरसिंह जी को ठाकुर जी ने प्रदान की, और केदारा राग उनको भेंट में दिया। इसीलिए केदार का एक नाम है हरिप्रिय, हरिप्रिय केदार। ये केदार भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। केदार राग उनको अर्पित किया और कहा कि और अपने हाथ से ठाकुर जी ने नरसिंह जी के चरणों में नूपुर बांधे। अपने हाथ से महाराज जी ठाकुर जी ने अपने करकमल से नूपुर नरसिंह जी के चरणों में बांधे। विलक्षण श्रृंगार ठाकुर जी श्री जी ने अपने करकमल से किया और हृदय से लगाकर कहा, मेरी रसरूपा भक्ति का प्रचार प्रसार तुम्हें करना है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम लौट करके जूनागढ़ चले जाओ। इतना सुनते ही नरसिंह जी मूर्छित हो गए। प्रभो, उस दुखमय संसार में हमको फिर से मत भेजिए। ठाकुर जी ने कहा, जिस काम के लिए आए हो वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम हमारे परिकर से आए ही इसलिए हो, तुम तो मुचकुंद के रूप में मेरे नित्यधाम की प्राप्ति के अधिकारी हो चुके थे, क्योंकि तुम्हें पूर्ण निष्काम भक्ति प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारे माध्यम से निष्काम भक्ति जीवों को प्राप्त हो जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें पुनः धरती पर भेजा है और अब इस कार्य को तुम्हें करना है। असंख्य प्राणियों का कल्याण अब तुम्हारे अधीन है। नरसिंह जी ने कहा, मेरी भाभी जी ने कह दिया कि तुम्हें तुम्हारे संत की और भगवंत की शपथ है, जो तुम इस घर में आए और इस घर का अन्न जल ग्रहण किया। ठाकुर जी बोले, नरसिंह जी बड़े भोले भाले हो। अरे घर की ही शपथ तो दिलाई है, पूरी धरती की शपथ तो नहीं दिलाई है, पूरे जूनागढ़ की शपथ तो नहीं दिलाई है। आप जाओ जूनागढ़ में रहो, वहां मत रहो उस घर में। पूरे नगर के लिए तो कोई सौगंध नहीं दिवाई है। नरसिंह जी ने कहा, महाराज नगर के लिए तो सौगंध नहीं है। ठाकुर जी ने मुस्कुरा कर कहा, अलग तुम्हारा घर भी बनेगा, हमारा मंदिर भी बनेगा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, गौ सेवा,
सबका विस्तार होगा, अतिथि सेवा भी होगी, और जब कोई लायक हो जाता है तो उसका ब्याह भी फिर होने का पक्का हो जाता है कि नहीं। तो गीता प्रेस के अनुसार तो विवाह हो चुका है, और एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इस घटना के बाद विवाह हुआ। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारे लड़के बच्चे भी होंगे, ब्याह भी होगा, बालक भी होंगे। इतना सुनते ही नरसिंह जी ने कहा महाराज तब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, फिर आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा, इसीलिए भेज रहे। ये चक्कर और चलाओगे हमारे साथ, आप तुमको 1000 सोहे, हमको पहाड़ एक। आप तो हजारों ब्याह कर सकते हैं, आपके है ही हैं 16,108 तो रजिस्टर्ड विवाह हैं, अनरजिस्टर्ड की तो कोई गणना नहीं है, और रजिस्टर्ड तो इतने आपके पक्के हैं ही हैं। तो आप के लिए कोई कठिनाई नहीं है, आप सर्वसमर्थ हैं। लेकिन मैं तो परेशान हो जाऊंगा, ये क्या कह रहे हैं आप। ठाकुर जी बोले देखो, ग्रहासक्त पुरुष भी भगवान को भज सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, मेरे चरण कमलों की प्राप्ति कर सकते हैं, रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये संसार को कैसे पता चलेगा। ये तो तभी होगा जब उनके बीच में रहकर, उनके जैसे बनकर, उनके जैसा खेल खेल कर, और जब तुम भक्ति करोगे तभी उन जीवों को बोध होगा। नहीं लोग कहेंगे बाबा जी बन के भजन तो कोई भी कर सकता है, इसलिए तुम्हें पूरे गृहस्थ होकर के भजन का कार्य करना है। नरसिंह जी ने कहा महाराज कैसे होगा। रोडवेज की बसों पर भी पहले लिखा रहता था, अब तो पता नहीं, हमने पढ़ा नहीं काफी समय से, पहले खुद कमाओ फिर दुल्हन लाओ। लिखा रहता पहले खुद कमाओ फिर दुल्हन लाओ। बिना कमाई के दुल्हन लाने की कोशिश मत करो, नहीं तो आफत खड़ी हो जाएगी। और मैं तो एकदम निठल्ला हूँ, अब तक तो घोड़े की घास खोदता था, और अब आप भेज रहे हो, उस घर में तो रहना नहीं है, मैं क्या करूँगा। श्री ठाकुर जी ने कहा तुम्हें पता नहीं है, मैंने प्रतिज्ञा की है, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं योगक्षेम का वहन करता हूँ, और मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूँगा। जब जब तुम्हारे ऊपर भीड़ पड़ेगी और तुम मुझे पुकारोगे केदारा राग गा करके, मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। और अब तो आप लौट के आए, अपने भाई को चरणों में प्रणाम किया। आए क्या लौट के महाराज जी, हम आपको क्या आए नहीं, नेत्र खोले और उन्होंने देखा कि हम अपने दरवाजे पर खड़े हैं। भाई ने कहा अरे ये क्या नाटक बना के आया है, ये तिलक और ये पीतांबर और ये करताल और एक तारा, ये पैर में घुंघरू, ये सब क्या नाटक करके आया है, फेंक इसको, एक भले आदमी की तरह काम में लग। लेकिन नरसिंह जी ने कहा कि आप मेरे पिता के तुल्य हैं, आपने बड़ी कृपा की, दोनों ने कृपा की, जो मुझे जो कुछ मिलना था सो मिल गया, बस अब तो मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, मुझे यहाँ रहना नहीं है, आप आशीर्वाद दीजिए। बस बात इतनी सी है कि अब मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ, पर अपने प्राण जीवन धन के द्वारा दिया गया जो पवित्र संत का वेश है, वैष्णवता का वेश है, इस वेश का मैं त्याग अब नहीं कर सकता। अब तो यही मेरे जीवन की पूंजी है। और दुर्त गौरी ने गाली गलौज करके, वो तो चंडी थी ही, निकाल दिया घर से। आप वहाँ से गीता प्रेस के अनुसार अपनी पत्नी और अपने